नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 8वीं के लिए गणित का पेपर है वो आ चुका है। इस वीडियो में हम पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए, उनका पेपर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइलें वो मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, -2 का क्यूब दिया गया है और -2 का -4 मतलब मान दिया गया है। इसका आपको सॉल्यूशन करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपल मेथड के हिसाब से बात करूँ तो -2 गुणा -2 गुणा -2, इनको 3 बार आपको गुणा करना है। ठीक है, ये गुणा है बीच में, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो माइनस का 6 आपका आ जाता है। बीच में भी आपको गुणा दिया गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला कौन सा दिया गया है आपको, ये -2 की पावर -4 दी गई है। अब आपको इस प्रकार का नहीं करना है। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आपके आधार समान है, ठीक है, आधार समान है तो जो घातें हैं वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आधार समान है आपका, मतलब घात 3 दी गई है इधर और इधर 4 घात दी गई है, लेकिन किसके ऊपर दी गई है, -2 के ऊपर दोनों पे। तो इसको अपन मानेंगे आधार। तो आधार समान है तो हमारी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, -3 और -4 कितने हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परिमेय संख्या आपको दी गई है 17/19 का हर होगा। इस प्रकार की संख्याओं में आपको पता है कि जो आपका अंश और हर इस प्रकार से होता है। तो अंश तो मेरा 17 हो जाता है और हर मेरा 19 हो जाता है। मेरे को पूछा गया है कि हर कौन सा होगा, तो 19 मेरा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल जब भी आपको पूछा जाए, ठीक है, तो इसका वर्गमूल आपको बता देना है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो 5 दोस्तों, 5 गुणा 5 को अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना आता है मेरा 25। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तो होता है आपका वर्गमूल, एक होता है ओनली वर्ग। ठीक है, आपको दिया जाए कि 25 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग का हो जाएगा 25 गुणा 25 625। अगर मूल पूछा जाए, ठीक है, वर्ग मूल, मूल का मतलब क्या है कि मूल संख्याएं किससे आ रही है, तो ये 5 से आ रही है, तो मेरा आंसर 5 रहेगा। ध्यान रखना इस बात का। अगला देखिए यहाँ पे 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको जो बोर्ड परीक्षा हैं वार्षिक, उसमें भी देखने को मिलेंगे, और बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी मैं आपको चैनल पे सारे पेपर है वो सोल्व करा दूंगा। ठीक है, उनको आप देख लेना। अभी इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए इस प्रकार की संख्याएं अगर होती है तो हम कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं तो 3 तिया 9, और ये ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो 3 तिया 9 और कितना हो गया 10, 10 बटा कितना हो गया मेरा 3। तो 10/3 मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसका आपको प्रतिलोम बताना है गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक के रूप में। अब मैं अगर बात करूँ कि मेरा आया था 10/3, ठीक है, 10/3 आया था, तो 3 तिया 9 पॉइंट कितना आ गया मेरा, 3 तिया 9 पॉइंट 1 बच गया मेरा, फिर एक में आ गया 3 तिया 9 आ जाएगा मेरा। इस प्रकार से मैं चलूँगा। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। ठीक है, जो कि मेरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक शर्ट का मूल्य है वो 200 रुपये है, वह बिक्री कर पर 5% है, तो बिक्री कर की राशि क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक शर्ट का मूल्य कितना दिया गया है, आपको 200 रुपये दिया गया है, वह बिक्री कर 5% है, मतलब इसकी जो बिक्री है वो कितनी हो रही है 5% हो रही है। बटा मैंने 100 लगाया, 2 2 धीरे 2 5 दूनी 10 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो बिक्री कर की राशि क्या होगी, तो बिक्री कर की राशि कितनी होगी 210 रुपये। 10 रुपये और बढ़ गए थे तो 210 रुपये मेरे टोटल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगला है मेरा x/5। ठीक है, इसको अपन कैसे हल करेंगे, x का मान आपको निकालना है, तो x/5 -3/2 बराबर 1/2 मेरे को दिया गया है। ठीक है, अब मेरे को इसको सिंपल से क्या करना है, जो एलसीएम आता है लघुत्तम लेते हैं अपन, वो आपको आना चाहिए। तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कैसे आप लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम लिया मैंने 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया ना। अब यहाँ पे 5 को 2 बार दूंगा तो 10 जाएगा, 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना हो गया मेरा 2x माइनस 2 पंजो 10, तो 5 × 3 = 15। ठीक है, बराबर मेरा 1/2 ऐसे कैसे है। अब मेरे को इसको तो ऊपर से गुणा कर लेना है, इसको क्रॉस गुणा कर लेना है, इस प्रकार से करना है। तो 10 तो मेरा ऐसे कैसे रहेगा इधर, इसको अगर मैं गुणा करूँगा इधर तो 2 दूनी क्या हो गया मेरे 4x माइनस 15 दूना 30 बराबर 10।
ये मेरा फाइनल निकल के आता है। ठीक है, बराबर में कितने मेरे 10 है। अब 4x तो मेरा ऐसे कैसे रहेगा, 10 मेरा ऐसे कैसे रहेगा, ये माइनस का उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। तो 10 और 30 कितने हो गए, 40 हो गए। तो मेरा लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, 4x बराबर 40। ठीक है, तो x का मान मेरे को निकालना है, तो कितना आ गया 10, 10 चौक 40। तो यहाँ पे देखिए 10 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तल चतुर्भुज का प्रत्येक कोण है वह किस प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो कोण है समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब से आपको पता है कि समान भुजाएं सारी, तो सभी के जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के कोण के होंगे, क्योंकि टोटल जो समचतुर्भुज होता है उसका टोटल है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री को अगर मैं 4 भागों में बांटूँ तो मेरा 90-90 आ जाता है। निम्न में से किस बहुभुज में विकर्ण शून्य होते हैं। देखिए बहुभुज में विकर्ण शून्य होते हैं, यानी कि इस प्रकार का मान लीजिए कि कोई बहुभुज है मेरा इस प्रकार का। ठीक है, अब इसका मैं विकर्ण की बात करूँ इस प्रकार से, ये जो विकर्ण होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो जो बहुभुज है वो विकर्ण शून्य होंगे, तो किस में होंगे, त्रिभुज में, समांतर चतुर्भुज में, आयत में या फिर वर्ग में। तो दोस्तों जो मेरा समांतर चतुर्भुज होता है इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार से मान के चलिए ये मेरा समांतर चतुर्भुज है, इसमें अपन हो सकता है। ठीक है, तो आके आप कमेंट करेंगे कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए आंकड़ों में 4, 5, 6, 3, 2, 5, 1, 5 में 5 की बारंबारता है वो कितनी है। अब देखिए यहाँ पे 5 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, एक तो ये रहा, 1, 2 और 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी बारंबारता कितनी होगी, 3। तो ऑप्शन मेरा ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा 1.6 बराबर y/1.5 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, वो एक क्रॉस गुणा कर लेना है, आपको y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए 1.6 गुणा 1.5, तो आप 1.5 यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5 का 30 का 0, हासिल की 3 आ जाएगी, 5 एकम 5 और 3 कितने हो गए मेरे 8। ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 6 एकम डॉट 6 एकम 6 आ जाएगा मेरा। ठीक है, फिर डॉट आ जाएगा मेरा और 1 एकम 1 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो 8 से 14 हो जाएंगे और 1, ठीक, 8 से 14 हासिल किए तो 2 पॉइंट यानी कि 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 24 किस में दिया गया मेरा, ऑप्शन नंबर लास्ट वाले में। ठीक है, तो दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर मिल जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो किस पे करते हैं, ठीक है, को किस पर समद्विभाजित करते हैं। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो ये -5/1 इस प्रकार से है ये, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/-5 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। अभी अभी मैंने बात की थी कि ऐसी संख्याएं जिससे ये निकल के आ रही है, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे जो संख्या आती है वो क्या होती है, वर्ग होती है, और उसकी जो उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी संख्या है वो उसका वर्गमूल होती है। तो मैं 12 को 12 से गुणा करूँगा तो 144 आएंगे मेरे, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी मेरी वर्गमूल। ठीक है, 9 का घन क्या होगा, देखिए घन का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। कितना होता है, 3 बार गुणा करना। तो 9 नाम 81 हो गया मेरा एक बार तो। ठीक है, अब मेरे को आगे नहीं आ रहा तो फिर मैं 9 से गुणा कर लूँगा, तो 9 एकम 9 और 9 8 72, तो 729 मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या भर देना है, सॉरी यहाँ पे आपको क्या भर देना है, 729। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। समबहुभुज क्या है, निम्न समबहुभुजों के नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं व 4 भुजाएं होती है। ठीक, इस प्रकार के नाम आपको बताने होंगे। यहाँ पे देखिए 1.5x + 2x + 1.4x - 2 0 को हल कीजिए। वही है, x की एक तरफ रख लेना है और बाकी संख्याओं को एक तरफ रख लेना है। जैसे कि 1.5x आपको दिया गया है, इसको इधर लाऊंगा तो 1.4x हो जाएगा मेरा। इधर देखिए माइनस का 2.0 था, मतलब 2 ही है ये, और माइनस का इधर जाके 2 हो जाएगा, तो 0 से ये 0 बन जाएंगे एक तरीके से इस साइड में। ठीक है, बाकी संख्याएं आपको इधर से आ जाएगी। यहाँ पे देखिए निम्न संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के रूप में आपको लिखना है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि देखिए अंश से 17 जोड़ जाए तो तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 2/3 प्राप्त होता है, तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर, अब आपको पता होना चाहिए अंश और हर इस प्रकार से होता है। अब ये कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यानी कि 8 अधिक कौन सा है, नीचे वाला है। तो ये कितना हो गया, 1 +
8 हो गया और ऊपर वाला 1 ही है। ठीक है, अब ये कह रहा है अंश में 17 जोड़ा जाए। अंश कौन सा है? ऊपर का। अगर इसमें अपन 17 जोड़ा जाए तो ये कितनी आ जाती है मेरी? 3/2 आ जाती है। इस प्रकार से मेरा क्या हो गया? समीकरण बन गया। ठीक है, अब 17 और 1 कितने हो गए मेरे? 18 हो गए। नीचे कितना हो गया मेरा? ये हो गए 7 और बराबर 3/2। अब ऊपर अपने को x लगा के रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता भी तो करना है कौन सी संख्याएं होंगी, तो ऊपर वाली संख्याओं को अपन x से डिनोट करके रखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अभी जो किया था वैसे ही करना है। निम्न समीकरणों को आपको हल करना है, ये आप करेंगे। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? अब सिंपल सी बात है, इसमें समय दिया गया है आपको 2 वर्ष 4 महीने। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। 2 वर्ष तो ऐसे कैसे हो गया? 4 महीने का मतलब 12 बटा कितना हो गया? 4 हो गया। इस प्रकार से होगा। ठीक है, 12 का 4 चौथा हिस्सा हो गया ना ये। इस प्रकार से आप करेंगे। बाकी 26,400 आप लिख देंगे और 15 लिख देंगे और बटे में आपने 100 लिख देना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 12 गुणा 26,400 गुणा 15 और बटे में 4 यहाँ पर था ही। ठीक है, और गुणे में कितना था मेरा? 100। अब इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन है जो कि सम चतुर्भुज की बेस पे होंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी अर्धवार्षिक के पेपर हिंदी का हो गया, सामाजिक का हो गया, विज्ञान का हो गया, सभी आपको मैं करवा दूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक मिल जाएंगे। बाकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी बोर्ड के पेपर है वो मैं ला रहा हूँ। फटाफट आपको जितने भी पेपर है वो करवा दूंगा, उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।